ये सड़क किसकी है? सड़क है क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, लोकतंत्र है ये। आप मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। और अगर किसी को ज्यादा तजुर्बा करना हो तो बड़े अधिकारियों को आके रोक ले। आप कप्तान आके रोक ले अपने आप। क्या हो गया साल? आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के सामने मेरठ पुलिस ने हाथ क्यों जोड़ लिए? वो मेरठ पुलिस जो कल हाथ का कमाल दिखा रही थी, आज उसके सुर क्यों नरम पड़ गए? हद तो तब हो गई जब गरम मिजाज के लिए कुख्यात हो चुके एसएसपी अविनाश पांडे पेड़ लगाने की बात करने लगे। दोस्तों, कभी यूपी में ही चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस को अपने पीछे दौड़ा दिया था। अब मेरठ में दलित समाज से आने वाली ललिता गौतम के हत्याकांड पर 9 जुलाई को एसएसपी अविनाश पांडे की अगुवाई में मेरठ पुलिस ने जिस तरीके का व्यवहार किया, उससे गुस्साए चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे। उनके पहुंच से ही पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक हो गया, लेकिन पुलिस को इस स्तर पर लाने के लिए चंद्रशेखर ने जो रास्ता अपनाया, उसकी चर्चा पूरे यूपी में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। मेरठ में मृतक ललिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद आए। कल ही उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा और आज वो आ भी गए, लेकिन जैसे ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में एंट्री की, पुलिस ने उन्हें सिवाया टोल पर रोक दिया। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर टोल की कुछ लेन बंद कर दी और केवल एक लेन से वाहनों की आवाजाही कराई। अब दोस्तों, जैसी चंद्रशेखर आजाद को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने संविधान से मिले अपने अधिकारों का हवाला देते हुए गुस्सा जाहिर किया। गुस्सा ऐसा दिखाया कि उनके सामने पुलिस ने हाथ जोड़ लिए। कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ के बता, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, हाथ जोड़ रहा हूँ। लोकतंत्र है ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर लिखो आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे, मुकदमे लिख दो हमारे पास। गाली मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो आप मुझे बताओ, मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग कोई बात कानून का पालन करते हैं। सारी बात रिपोर्ट हो रही है, बिल्कुल रिपोर्ट है कोर्ट वाली में। कोर्ट वाली में भैया रोज मामले होते हैं। सही बात है। कल को आपको जरूरत पड़ जाए नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे हैं, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घट गई। अगर 2017 में आप मुझे जानते होंगे ना, आपसे नहीं 2-4 बात कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है, कोई बात है, मुझे कहो ना, कार्यकर्ता गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे कोई नहीं देता। गाली का तो मतलब ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ भी बोलेगा, आपसे कोई लड़ाई है किसकी? मैंने आपको बोला नहीं, ये यहाँ पे क्या कहने, जब बैरियर तोड़ कर ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए। आप मेरी गाड़ी का आपका खड़े थे। फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हो और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? मैं हमारी गाड़ियां किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं हम? कोई हाथ जोड़ता हुआ ये पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह है। चंद्रशेखर आजाद उन्हें संविधान की ABCD सिखा रहे हैं। जब वो कह रहे थे मैं इंस्पेक्टर हूं, इंस्पेक्टर ही रहूंगा, अपना काम कर रहा हूं, तब चंद्रशेखर आजाद ने उनके जरिए सीधे एसएसपी अविनाश पांडे को संदेश दिया, मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता के लिए काम करने आया हूं। उनके दुख दर्द में मरहम लगाना हमारा दायित्व है। अब दोस्तों, इस दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कुछ ऐसा कहते नजर आए, जरा सुनिए। देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा
और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूंगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास करें। यही मेरी अपील रहेगी। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें। आके सारी चीज़ें वीडियो साक्ष्य में मौजूद हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। धन्यवाद। कह रहे हैं जो लोग मेरे समर्थन में हैं वो 1 पेड़ लगाएं, जो लोग मेरे विरोध में हैं वो 2 पेड़ लगाएं। तो दोस्तों देखिए पुलिस के एक आला अधिकारी खुद पर लगे थप्पड़ कांड के आरोपों को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी शर्मिंदा नजर नहीं आ रहे। 9 जुलाई को इन्होंने जो किया उस पर रत्ती भर भी मलाल दिखाई नहीं देता। कमाल की बात यह है कि अपने ऊपर आई इस आपदा में भी अपने लिए अवसर तलाशते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के पेड़ लगाओ अभियान को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चंद्रशेखर आजाद झुकने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं। नगर के कार्यकर्ता डिटेन किए, यहाँ तक कि सहारनपुर के कार्यकर्ता डिटेन किए। ये आपका लोकतंत्र है। बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए। आप कहते हो कि आप लोकतांत्रिक हो। हमारी आस्था है संविधान में और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है। हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े और हम संविधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? जो आपके भाई वर्दी के बिना आपके भाई है, जमीन पर संघर्ष करके, क्या उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान है। अंतिम व्यक्ति का सम्मान का अधिकार देता है संविधान। आप नहीं कर सकते ऐसा और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और जवाब ये नहीं सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर नहीं। हम लोग, अगर हमें आज हमारी परिवार से बात नहीं, चाहे मुलाकात कहीं हो, हम कोई तटस्थ नहीं है कि हम वहीं जाएंगे यहीं जाएंगे। तो दोस्तों मेरठ की ये तस्वीर सिर्फ एक जिले की घटना नहीं है, ये उस सवाल की तस्वीर है जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। क्या आम नागरिकों के साथ भी वही व्यवहार होता है जो एक सांसद और बड़े जनप्रतिनिधि के पहुंचने के बाद देखने को मिला? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर किसी पीड़ित परिवार की बात सुनने के लिए पहले इतना बड़ा राजनीतिक दबाव क्यों बनाना पड़ता है? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि पुलिस की पहली जिम्मेदारी कानून का पालन कराना है या फिर जनता की बात सुनना। लोकतंत्र में विरोध करना, अपनी बात रखना और पीड़ित परिवार से मिलना संविधान के दायरे में आने वाला अधिकार है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान हो। चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ पहुंचकर साफ संदेश दिया कि वो ललिता गौतम के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन भी अब इस पूरे मामले पर लगातार निगरानी रखे हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी
क्या दोषियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और क्या पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। रही बात मेरठ पुलिस और एसएसपी अविनाश पांडे की, तो अब उनकी हर कार्रवाई पर लोगों की नजर है। जनता सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई देखना चाहती है। लेकिन कप्तान साहब कार्रवाई भूल पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशासन का रवैया शुरुआत से ही ऐसा होना चाहिए था या जनप्रतिनिधि के पहुंचने के बाद जो बदलाव दिखा वो स्वाभाविक था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये सड़क किसकी है? सड़क है क्यों गाली क्यों दे रहे हैं? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, हाथ जोड़ रहा हूं, गाली लोकतंत्र है ये। हम गाली मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। और अगर किसी को ज्यादा तजुर्बा करना हो तो बड़े अधिकारियों को आकर रोक ले। आप कप्तान आके रोक ले अपने आप, क्या हो गया? चल